And once again, you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 12th NCERT and chapter is 9 differential equation. हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं differential equation जो आपकी न्यू NCERT का है differential equation और एक्सरसाइज हम लोग आज पढ़ रहे हैं इसमें एक्सरसाइज 9.3 है। 9.3 में हम लोग पिछले क्लास में 1 से लेकर के 10 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे जिसमें हमसे केवल और केवल जनरल सॉल्यूशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन का पूछा है। अब देखिएगा क्वेश्चन 11 to 14 इसमें हमसे ये कहा जा रहा है 11 to 14 पार्टिकुलर सॉल्यूशन आपको बताना। आगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन के ही है, देखो ये भी पार्टिकुलर सॉल्यूशन पॉइंट गिवन है, यहाँ भी अगर पॉइंट गिवन है हमको तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन ही निकलेगा। तो आइए पहले समझते हैं क्वेश्चन 1 से 11 से लेकर के 14 तक, इसमें हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन यानी जनरल सॉल्यूशन से एक स्टेप आगे, अगर आपको जनरल सॉल्यूशन तक आता है तो हमें एक स्टेप आगे चलना। जैसे यहाँ पर देखो ये पॉइंट गिवन है, जब x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 1 है, तो ये जब हम जो डिफरेंस जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे उसमें ये पॉइंट पुट कर देंगे तो c की वैल्यू निकल आएगी जो कांस्टेंट हम लेकर चलेंगे, उस कांस्टेंट की वापस वैल्यू पुट कर देंगे, आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। केवल इतनी सी बात है। तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। 11 क्वेश्चन अलग हटके है, जो हमने पीछे क्लास में क्वेश्चन सीख चुके हैं उनका यूज होगा। यानी हम इसको कैसे कर पाएंगे, अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करनी सही से आती तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिएगा अगर हम इसको चाहें तो यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स। अब ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इसके हम फैक्टर कर सकते हैं, तो क्वेश्चन हमारा डायरेक्टली ये बन जाएगा। हम उतना ही लिखते हैं जितनी हमको जरूरत है, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आपका है 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, कितना है। तो अभी हम इसको वेरिएबल सेपरेट कर भी ले तो उससे कुछ फायदा नहीं है, हमें पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना पड़ेगा। देखिएगा डिनोमिनेटर है इसके पहले हम फैक्टर करेंगे अगर, तो देखिएगा क्या हो जाएगा। अगर हम इसके फैक्टर करना चाहते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखिएगा यहाँ से 1 प्लस एक्स एक ब्रैकेट में अगर जा रहा है तो दूसरे ब्रैकेट के लिए हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये भी हो गया आपका 1 प्लस। तो फाइनली हमको मिल गया है 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसके फैक्टर हो गए डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर हमको फैक्टर मिल गए हैं ना भाई, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा देखिएगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हो जाएगा आपका a अपॉन 1 प्लस एक्स, क्योंकि पावर एक्स पावर 3 है तो 3 कांस्टेंट लेके चलेंगे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है तो लेके चलेंगे बी एक्स प्लस सी। अब कॉन्सेप्ट क्या है, वो पार्शियल फ्रैक्शन एक्सरसाइज शुरू में हमने इंटीग्रेशन में सीखा है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर एलसीएम लेके जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम से एलसीएम हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स। ए के साथ आपका आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बी के साथ आ जाएगा आपका बी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, इसी प्रकार से सी के साथ आ जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप फ्रैक्शन सॉल्व करनी आती होगी, इतना हमारा हो गया। अब यहाँ से हमें सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, और ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट की कंपेयरिंग करके एबीसी की टर्म में 3 इक्वेशन बना लें और उनकी एबीसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये थोड़ा तरीका आपका लेंथी होता है, लेकिन अगर हम x की वैल्यू x इक्वल टू 0 x इक्वल टू -1 x इक्वल टू 1 इस प्रकार से अगर वैल्यू पुट करते हैं तो एबीसी की वैल्यू निकालना इजी रहता है। तो देखिएगा अगर हम x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो आपका 0 नहीं, पहले आप पुट करिएगा -1, यहाँ पर आपका 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ गलत लिख दिया, ये सी के साथ 1 प्लस एक्स है। अगर हम एक्स इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो आपका बी का टर्म और सी का टर्म 0 हो जाएगा, ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये तरीका ज्यादा बेटर है और भी तरीका पुटिंग एक्स इक्वल टू माइनस, जैसे -1 पुट करेंगे तो इधर कितना आने वाला है आपका 2 माइनस वन इज इक्वल टू ए के साथ आ जाएगा आपका 2a। तो फाइनली हमारा ए इज इक्वल टू आ गया है 1/2। अब ए की वैल्यू निकालने में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं। इसी प्रकार से देखिएगा हम एक्स इक्वल टू
जीरो पुट कर देते हैं तो ए और सी के टर्म में एक इक्वेशन आ जाएगा। ए की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं तो निकल आएगी। अगेन पुटिंग एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पुट करने पर बी जीरो हो रहा है और ए हो रहा है आपका ए प्लस सी इज इक्वल टू में जीरो आ रहा है। ए की वैल्यू 1/2 है तो सी की वैल्यू आ गई आपकी माइनस की 1/2। अब एक बार आप एक्स इक्वल टू 1 पुट कर लीजिएगा तो ए बी सी के टर्म में एक इक्वेशन बन जाएगा। ए और सी की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, ए सी की वैल्यू वहां पुट कर देंगे और बी की वैल्यू हमको मिल जाएगी। अगेन पुटिंग एक्स इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 2b और प्लस का ही 2c आएगा और इधर हो जाएगा आपका 3। ए की वैल्यू 1/2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा। 2b सी की वैल्यू माइनस की 1/2 है तो यहाँ -1 बचेगा इज इक्वल टू 3। ये 1 से -1 से कैंसिल हो गया, यहाँ से b इज इक्वल टू आपका आ गया 3/2। देखिएगा ए बी सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। इन ए बी सी की वैल्यू को हम यहाँ इक्वेशन फर्स्ट या ए में पुट कर करके और हम फाइनल इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। हाँ देखिएगा अब इस प्रकार से लिख सकते हैं डी वाई इज इक्वल टू ए की वैल्यू फाइंड की हमने 1/2 तो ये 1/2 1/1 प्लस एक्स डी एक्स। बी एक्स को अलग करेंगे, सी को अलग करेंगे। बी की वैल्यू फाइंड की हमने 3/2 तो 3/2 एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सी की वैल्यू फाइंड की हमने -1/2 ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ये हो जाएगा आपका बाई इज इक्वल टू 1/2 ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स। अब देखिएगा अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमिनेटर में मिलता है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा तो वहां 2 की कमी है तो इसको हम इस प्रकार से लिख दें 3/4 करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड वाला तो 3/4 हो जाएगा और फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका लॉग, हमने स्टेप कम कर दिया है ठीक है। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं लिखा, डायरेक्ट हमने समझा के कर दिया। और ये 1/2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है तो वापस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स। थोड़ा और सॉल्व कर लीजिएगा उसके बाद ही हम इसका जनरल प्लस सी कर दीजिए पाई इज इक्वल टू। आप देखेगा यहाँ से जो लॉग के दो टर्म है इनमें से अगर हम 1/4 कॉमन ले लें तो यहाँ पर 2 आ जाएगा आपका, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमने 1/4 जब कॉमन लिया तो ये हो गया है आपका। एक स्टेप यहाँ भी हम कम करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2/4 हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ 3 मल्टीप्लाई में तो ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। इसको हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं तो ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और ये हो गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस। अब आप वैल्यू पुट कर लीजिएगा, हमको पॉइंट गिवन है। देखिएगा वी हैव गिवन दैट, हमको गिवन है जब x इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू 1 यानी 0.0,1 गिवन है, यानी x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे उसी की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ तक आपका ये हो गया था जनरल सॉल्यूशन, ये आपका है जनरल सॉल्यूशन। अब सी की वैल्यू वापस हम इसी में पुट कर देंगे तो हो जाएगा आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन ठीक है। अब देखिएगा जैसे y की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4 x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो log 1 आ जाएगा। log 1 की वैल्यू 0 होती है और tan इनवर्स 0 की वैल्यू भी 0 होती है, यानी c इज इक्वल टू केवल आपका मेरे हिसाब से 1 ही आ रहा और कुछ नहीं। c इज इक्वल टू आ रहा है 1 देखिएगा। tan यहाँ tan इनवर्स x एक्स tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होगी, ये हो जाएगा log 1 यानी 1 इंटू 1 log 1 की वैल्यू भी 0 होती है, 1/4 log 1 वो 0 हो गए तो c इज इक्वल टू केवल y इज इक्वल टू 1 दिखाई। अब आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा यानी रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन यानी y इज इक्वल टू 1/4 log 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 1/2
tan इनवर्स x प्लस 1। आप इतना मैच कर सकते हैं, आपका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक, आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो इस प्रकार से देखिएगा एक्सरसाइज 9.3 का 11 क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पार्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा था, थोड़ा लेंथी है, और एकेडमिक अगर आपसे पूछा जाता तो आप लगभग इसी प्रकार से अपना करने आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। And let's understand next question 12, in which we have given that x into x square minus 1 dy upon dx is equal to 1, और पॉइंट आपको गिवन है जब x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू 0 है। तो x इक्वल टू 2 है तो y इक्वल टू आपका यहाँ से 0 आ रहा है, तो ये आपके पॉइंट हो जाएंगे 2,0। तो ये भी क्वेश्चन आपका 12 भी है, ये भी आपको पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके ही करना पड़ेगा। आइए समझते हैं। And in question 12 can be written as dy upon dx equal to 1 upon x into x plus 1 into x minus 1। x square minus 1 can be written as x plus 1 into x minus 1। अब देखिएगा इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन जब सॉल्व करेंगे तो ये x into x plus 1 into x minus 1, it can be written as a upon x plus b upon x plus 1 प्लस c अपॉन x माइनस 1। एलसीएम से एलसीएम आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू a के साथ आपके आ जाएंगे x प्लस 1 और x माइनस 1। इसी प्रकार से b के साथ आपका आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1। इसी प्रकार c के साथ आपका आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1। अब आप इसमें x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू माइनस 1 जैसे पुट करोगे आपको a b c की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप एट x इक्वल टू आप 0 पुट करेंगे, b और c के टर्म 0 हो रहे हैं, और ये हो जाएगा आपका माइनस का a इज इक्वल टू माइनस 1, दैट इज a इज इक्वल टू आपका आ गया -1। अगर आप एट x इक्वल टू 1 पुट कर दिएगा, x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो b और c के a और c के टर्म 0 है, x माइनस 1 यहाँ भी x माइनस 1 a के साथ भी, तो a और b के टर्म 0 हो जाएंगे। यहाँ से आपकी c की वैल्यू निकल आएगी, यानी 2c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1/2। ये आपकी c की वैल्यू निकल आएगी। और एक बार अगर आप अगेन एट x इक्वल टू -1, जैसे -1 पुट करोगे तो आपका a और c का टर्म 0 हो रहा है, आपकी b की वैल्यू निकल रही है 2b, यानी 2b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू भी आपका आ गया 1/2। a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू और c की वैल्यू 1/2 है। नाउ अब आप कहाँ चलेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट में इनकी सबकी वैल्यू रख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका dy इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स dx। ये वैल्यू आपकी आई माइनस, तो माइनस का हो जाएगा -1 अपॉन एक्स dx। और b की वैल्यू फाइंड की हमने 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स dx। c की वैल्यू फाइंड की हमने 1/2, तो ये भी हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। इंटीग्रेशन कर सकते हैं बोथ साइड का हम लोग, ये हो जाएगा आपका dy इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स, और ये हो जाएगा प्लस का 1/2 लॉग एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका 1/2 लॉग एक्स माइनस 1 प्लस 3। ठीक है, अभी चूंकि लॉग के टर्म इसमें ज्यादा आए हैं तो देखिएगा y इज इक्वल टू माइनस, या माइनस हटा दो, इसको लिख दीजिएगा लॉग 1 अपॉन एक्स, यहाँ से 1/2 कॉमन लीजिएगा, और ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये लॉग एम इंटू लॉग एम प्लस लॉग एन की फॉर्म में है, तो 1/2 कॉमन ले लिया, तो लॉग आपका एम प्लस लॉग एन हो जाएगा, उसको एम एन लिख देंगे, यानी वापस आपका एक्स स्क्वायर दिया। अब देखिएगा हम पॉइंट पे वैल्यू फाइंड लेके चलेंगे, तो देखिएगा जब आपको x इक्वल टू 0 दिया है तो y इक्वल टू हमारा 2 आ रहा है, तो देखिएगा यहाँ 2 इज इक्वल टू पुट करेंगे, x इक्वल टू 0 लॉग 0 0 हो जाएगा, और यहाँ से देखिएगा 1/2 लॉग आपका 0 माइनस 1 हो रहा है, 0 माइनस 1, यानी एक तरीके से हम ये 2 इज इक्वल टू, तो 0 हो जाएगा प्लस 1/2 लॉग -1 प्लस सी, इतना आ रहा है। अब लॉग -1 की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे,
इक्वल टू 0 प्लस यानी log 1 की वैल्यू 0, log माइनस 1 की वैल्यू 0, c इज इक्वल टू आपका 2 आ गया। देखो अलग अलग तरीके से करोगे तो अलग अलग आंसर आपको मिलेंगे। तो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा y इज इक्वल टू, और इनको आप चाहो तो सॉल्व कर लो। इसे आप लिख सकते हैं 1/2 log 1/x²। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड वाला 1/2 दिख रहा है और मल्टीप्लाई वाला पावर में चला गया, ठीक है। और ये हो गया आपका है log 1/2 log x² माइनस 1 प्लस 2। तो y इज इक्वल टू 1/2 पूरे से कॉमन भी हम ले सकते हैं। जब 1/2 हमने जब पूरे से कॉमन लिया है तो ये हम लिख सकते हैं अब log x² माइनस 1/x² प्लस c की वैल्यू है 2। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। अगर थोड़ा भी आप अंतर करेंगे इसमें तो थोड़ा इंटीग्रेशन आपका बदल जाएगा। इस प्रकार से 12 क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13। In question 13 we have given that cos dy upon dx is equal to a है, a belongs to r यानी a कोई रियल नंबर है और पॉइंट आपको गिवन है 0,1। ये आपकी c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हो जाएगा। आइए समझते हैं क्वेश्चन 13 इस प्रकार से हमको गिवन है cos dy अपॉन dx इक्वल टू आपको a गिवन है, a और पॉइंट आपको गिवन है 0,1। ठीक, इस प्रकार से 13 क्वेश्चन करते हैं। इट कैन बी रिटन एज dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा cos a। तो cos a तो कांस्टेंट रहेगा, वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dy इज इक्वल टू cos a dx। बाय इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dy इज इक्वल टू cos a dx प्लस c। तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका x cos a प्लस c। पॉइंट लेके चलेंगे तो y इक्वल टू जब 1 है, जब x इक्वल टू 0 है प्लस c। तो c इक्वल टू हमने 1 फाइंड कर लिया, आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो y इक्वल टू हो जाएगा x cos a प्लस 1। ये आपका आ गया पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्वेश्चन 13 का। नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14। we have given that dy upon dx is equal to y tan x, और यहाँ से पॉइंट आपको गिवन है 0,1। समझते हैं 14 क्वेश्चन देखिएगा। 14 हमको सॉल्व करना है। 14 में हमको गिवन है dy अपॉन dx इक्वल टू y tan x, और पॉइंट गिवन है 0,1। इस प्रकार से हम लोग 14 क्वेश्चन को भी अब फटाफट कर लेते हैं। 14 की वेरिएबल सेपरेट करने के लिए आपको करना 1/y, y को इधर डिवाइड कर दीजिएगा और ये हो जाएगा आपका tan x dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दैट इज ये हो जाएगा आपका log y इक्वल टू tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x माइनस log cos x भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका log sec x प्लस c। पॉइंट आपको गिवन है log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और इधर sec 0 की वैल्यू 1 होती है, फिर log 1 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, यानी c इक्वल टू आपका 0 आ गया। तो फाइनली डिफरेंशियल इक्वेशन आपका आ जाएगा जाकर के। या इसको इस प्रकार से भी थोड़ा कर सकते थे, देखिएगा जब ये सभी टर्म अगर लॉग में ही हो तो हम ये भी लिख सकते थे इसमें log c। तो फाइनली इसको ये भी लिख सकते थे log y इक्वल टू log c इंटू sec x, या y इक्वल टू हमारा निकल आया है c sec x। अब पॉइंट से सेटिस्फाइड करा दीजिएगा, पॉइंट हमारे यहाँ 0,1। तो ये 1 इज इक्वल टू हो जाएगा c, तो c इज इक्वल टू 1 आ गया, यानी sec 0 की वैल्यू 1 होती है। तो हमारा रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो निकलेगा जाकर के, और वहां से भी उतना ही आ रहा था, y इक्वल टू sec x ही आएगा। आप अगर लॉग में ना भी लिखे तब भी उतना ही आने वाला है, y इक्वल टू sec x। दिस इज द particular solution of the given differential equation in question 14। तो इस क्लास में हमने सीखे क्वेश्चन 11, 12, 13 एंड 14। देखो 13 और 14 छोटे आसान क्वेश्चन थे, लेकिन 12 और 11 यहाँ हमने पार्शियल फ्रैक्शन का यूज किया, तो आपको उन पर ध्यान देना पड़ेगा। इस क्लास में इतना ही।